मैनपुरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत अमित उर्फ टिल्लू नाम के गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जीएम के आदेश पर 2 संपत्तियां कुर्क की गई हैं, जिनमें कोतवाली इलाके की 32,40,000 की संपत्ति और कुरावली में 21,81,000 की संपत्ति शामिल है। आपको बता दें कि गैंगस्टर पर शराब फैक्ट्री मामले में पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रेनिंग ले रहे पुलिस कर्मियों को रील बनाना भारी पड़ गया। पुलिस वालों ने वर्दी में रील बनाई तो विभाग ने एक्शन ले लिया। पुलिस वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कारण बताओ नोटिस भी दे दिया गया है। दरअसल पुलिस वालों का वर्दी में वीडियो वायरल होने के बाद विभाग तक पहुंच गया, लेकिन वर्दी को लेकर के कमेंट पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के एसपी ने अनुशासनहीनता मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। वर्दी में शासकीय कार्यों के अलावा किसी भी प्रकार का विजय नियमों का उल्लंघन है। यूपी के चंदौली में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुगलसराय इलाके की खोया मंडी में छापेमारी के दौरान सैकड़ों किलोग्राम मिलावटी खोया बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये खोया पड़ोसी जिलों से लाया गया था। टीम ने मौके पर ही खोए का सैंपल लिया और करीब 2.5 क्विंटल खोया नष्ट किया है। छापेमारी से खोया व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। मऊ में होली का त्योहार करीब आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए टीम ने 180 किलोग्राम संदिग्ध खोया जब्त किया, जिसके नमूने को जांच के लिए भेजा है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्रवाई के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो खोया, नमकीन, घी और खाद्य तेल जैसे प्रोडक्ट के नमूने लेकर जांच कर रही है। होली पर मावे की मिठाइयों का जबरदस्त क्रेज देखा जाता है, लेकिन एमपी से जो खबर सामने आई है उसने अभी और सभी को चिंता में डाल दिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ग्वालियर से भोपाल आ रहे एक ट्रक को सीज किया है। इसमें से 27 क्विंटल नकली मावा बरामद किया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक मावा बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया गया था। जब्त किए गए मावे की कीमत 6 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने बंटी बबली पति पत्नी को अरेस्ट किया है। दोनों एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठग चुके थे। तो वहीं पुलिस ने दोनों को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया। 2024 में पुलिस ने ठगी के 2 मामले दर्ज किए थे। पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी महिला ने अपने नाम पर मौजूद फ्लैट को एग्रीमेंट टू सेल के जरिए कई लोगों को बेचा। बाद में न फ्लैट ट्रांसफर किया और न ही लोगों के पैसे वापस किए। सितंबर 2025 में पुलिस ने महिला और उसके पति को अपराधी घोषित किया था। पंजाब के लुधियाना में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। एक दुकान के बाहर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की, बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। स्टोर के अंदर मौजूद लोगों से भी मारपीट का आरोप है। दरअसल 1 महीने पहले आरोपियों ने स्टोर मालिक की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसे लेकर शिकायत के बाद आरोपियों ने भड़ास निकाली। बदमाशों के हमले में 2 लोग जख्मी हुए। तो वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर के बालोतरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। NH-25 पर स्लीपर बस ओवरटेक के दौरान सामने से आए ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। 2 लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए मथुरा दास अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के कच्छ से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापा मारकर नशे के कारोबारी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती को पकड़ा है। पुलिस ने लगभग 9 करोड़ 40 लाख रुपए के माल को जब्त किया। वहीं पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर रेड की। पुलिस के मुताबिक करीब 6000 किलो अफीम को जब्त किया गया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को अरेस्ट भी किया है। अगर आप भी खाना बनाने में अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। हैदराबाद पुलिस ने नकली अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड मारी और 4000 किलो से ज्यादा नकली पेस्ट जब्त कर लिया है। फैक्ट्री में गंदे टीन के अंदर पेस्ट को रखा गया था, जिस पर मक्खियां मंडरा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को भी दबोचा है। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक दुकान से 21 तलवारें बरामद की है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बेस पर पुलिस ने जब दुकान पर छापा मारा तो छोटी बड़ी 21 तलवारें बरामद हुई। पुलिस ने दुकान मालिक मनीष निल्हानी को अरेस्ट कर लिया है। मनीष से लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुकान में तलवारें क्यों रखी गई थी, कहां से आई और इसके पीछे का मकसद क्या है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मैदानी इलाके में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। कुल्लू में फ्रेश स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं।
वहीं अटल टनल के पास सड़क पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बर्फबारी के चलते ट्रैफिक को क्लियर करने में भी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन भी मोर्चे पर तैनात दिखी। अब सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को भी अब रैंकिंग मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार जल्द ग्रेडेड अंक प्रणाली लागू कर सकती है। इसके तहत सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों की रैंकिंग काटी जाएगी। इसका सीधा असर ड्राइवर के लाइसेंस पर पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना या ड्रंक एंड ड्राइव जैसे मामलों पर ज्यादा अंक काटे जाएंगे। अंकों में भारी गिरावट हुई तो लाइसेंस को 6 महीने के लिए भी रद्द किया जा सकता है। मथुरा में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेलते हुए भी नजर आए। इस खूबसूरत लम्हे का गवाह बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंचे, जो भक्ति भाव से झूमते गाते नजर आए। होली महोत्सव के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने पीएम मोदी को अपने रिसेप्शन में इनवाइट किया है। दोनों ने शुक्रवार को पीएम आवास में जाकर प्रधानमंत्री को रिसेप्शन का कार्ड दिया। इस मौके पर विजय और रश्मिका पारंपरिक ड्रेस में नजर आई। कपल ने प्रधानमंत्री को शॉल भी भेंट की। रश्मिका और विजय ने हैदराबाद में 4 मार्च को होने वाले रिसेप्शन के लिए गृहमंत्री अमित शाह को भी न्योता भेजा है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बाद पहली बार स्पॉट हुए हैं। दोनों को उदयपुर एयरपोर्ट पर देखा गया। रश्मिका लाल रंग के अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत दिख रही थी, तो वहीं विजय भी शेरवानी में खूब जच रहे थे। दोनों ने पेपरासी के सामने आकर पोस्ट भी दिए। लंबे रिलेशनशिप के बाद 26 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। उदयपुर में दोनों ने तेलुगु रीति रिवाजों के साथ शादी की और अब ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर 4 एयरबेस को उड़ाने का दावा किया है। अफगान इलाकों ने बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग तेज कर दी है। हालांकि तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद पाकिस्तान के साथ बातचीत के संकेत देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सीज़फायर का सम्मान नहीं किया। जबीउल्लाह मुजाहिद ने उन कथित दावों को खारिज कर दिया है जिनमें भारत पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान करते हुए 274 अफगान सैनिकों को मार गिराने और 400 सैनिकों के घायल होने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक अफगान हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए और 27 घायल हो गए, जबकि 1 सैनिक लापता है। इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कैबिनेट के साथ रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में पहुंचे, जहां आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उन्हें अफगान बॉर्डर पर जारी जंग के हालात की जानकारी दी। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत के बेनतीजा रहने पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान जिस तरह से बातचीत कर रहा है उससे वो खुश नहीं है। ईरान वो देने को तैयार नहीं है जो अमेरिका के पास होना चाहिए। ईरान पर हमला शुरू करने पर ट्रंप ने कहा कि जब जंग शुरू होती है तो अच्छा और बुरा दोनों तरह का जोखिम होता है, इसीलिए बेहतर होगा कि ईरान अच्छे विश्वास और विवेक के साथ बातचीत करे। उसकी नई जंग की शुरुआत के साथ ही रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर एक ड्रोन के गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। रोमानिया के तुलसिया इलाके में एक गांव के ऊपर अचानक एक ड्रोन हवा में नजर आया। तुलसिया की जेल के वार्डन इसे कैमरे में कैद कर ही रही थी कि अचानक ड्रोन एक धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील होकर झील में गिर गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना की एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। T20 विश्व कप में आज पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला। श्रीलंका और पाकिस्तान की आज शाम 7 बजे टक्कर होगी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बेहतर रन रेट के साथ मैच जीतना जरूरी है। आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान के 2 मैचों में 1 पॉइंट है, जबकि न्यूजीलैंड 3 मैचों में 3 अंक के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। T20 विश्व कप में कल खेले गए सुपर 8 के मुकाबले में इंग्लैंड की जीत ने न्यूजीलैंड के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को मैच जीतना जरूरी था, लेकिन इंग्लैंड ने अपना विजयी अभियान जारी रखते हुए सुपर 8 के तीनों मैचों में जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 160 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट खोकर 161 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंग्लैंड के विल जैक्स बने प्लेयर ऑफ द मैच।